मिथुन चक्रवर्ती की गिनती बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार्स में होती है। उनका असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर मिथुन चक्रवर्ती रख लिया था। लोग उन्हें प्यार से मिथुन दा भी कहते हैं। मिथुन चक्रवर्ती उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक हैं जिनका इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में ना तो कोई फिल्मी बैकग्राउंड रहा है और ना ही कोई गॉडफादर। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत साल 1976 में फिल्म मिर्गिया से की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा उन्हें बॉलीवुड का पहला डांसिंग स्टार भी कहा जाता है। साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म डिस्को डांसर में उनके स्ट्रीट डांसर के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया था। हिंदी फिल्मों में एक्शन के तौर पर जूडो कराटा को लाने का श्रेय भी मिथुन चक्रवर्ती को जाता है। शुरुआती दिनों में मिथुन अपने डांस और एक्शन के लिए काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम बसंत कुमार चक्रवर्ती और माता का नाम शांति रानी चक्रवर्ती था। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज, कोलकाता से रसायन विज्ञान में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे से स्नातक किया। क्या आप जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों में काम करने से पहले एक नक्सली थे, लेकिन एक हादसे में भाई की मौत हो जाने के कारण वो नक्सलियों का साथ छोड़कर घर लौट आए। हालांकि ऐसा करना उनके लिए काफ़ी जोखिम भरा काम था। इसके अलावा उन्हें मार्शल आर्ट में भी महारत हासिल है। साल 1982 में मिथुन चक्रवर्ती ने अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की और उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटे और 1 बेटी हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम मीमो चक्रवर्ती है, जिन्होंने साल 2008 में फिल्म जिमी से अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की थी। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत साल 1976 में फिल्म मिर्गिया से की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। हालांकि इस फिल्म के बाद भी उन्हें काम के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान फिल्म सुरक्षा और डिस्को डांसर से मिली। साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म सुरक्षा में वो एक सीबीआई ऑफिसर की भूमिका में नजर आए। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ रंजीता कौर और अरुणा ईरानी मुख्य भूमिका में नजर आई थीं। ये फिल्म उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इसके बाद साल 1982 में वो फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर की भूमिका में नजर आए। इस फिल्म में उनका डांस लोगों को इतना पसंद आया कि आज भी लोग उनके डांस स्टेप्स को फॉलो करते हैं। शुरुआती दिनों में दर्शकों ने उनके डांस और एक्शन को खूब पसंद किया। इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने घर एक मंदिर, प्यार झुकता नहीं और मुझे इंसाफ चाहिए जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ तमिल, कन्नड़, बंगाली, उड़िया, भोजपुरी और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर में 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। साल 1982 में उन्होंने ट्राई पिक्चर फिल्म से बंगाली फिल्मों में काम करना शुरू किया। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था। बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने के अलावा उन्होंने छोटे पर्दे के कई शोज में भी काम किया। उन्होंने डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस, लिटिल मास्टर डांस, बांग्ला डांस और द ड्रामा कंपनी जैसे कई टीवी शो में भाग लिया। फिल्म बाप विवेक चौहान द्वारा निर्देशित एक एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में 80 और 90 के दशक के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, सोनी देओल और संजय दत्त एक साथ नजर आने वाले हैं। हाल ही में इस फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज हुआ था, जिसमें चारों अभिनेता गैंगस्टर लुक में नजर आ रहे हैं। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और ये
जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म के पोस्टर में सनी देओल लंबे बाल और दाढ़ी में बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। उनका ये लुक उनकी फिल्म जीत का याद दिला रही है। फिल्म का पोस्टर रिलीज होने से पहले जैकी श्रॉफ ने इस फिल्म से जुड़ी एक फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जिसमें सनी देओल मौजूद नहीं थे। उन्होंने लिखा, शूट धमाल, दोस्ती बेमिसाल, अपना चौथा दोस्त कहाँ है। इस पर सनी देओल ने मजाक में कहा कि मैं जल्द ही अपना 2.5 किलो का हाथ लेकर शूटिंग पर आने वाला हूं। दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि चारों अभिनेता एक साथ एक ही फिल्म में नजर आने वाले हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस उम्र में भी चारों अभिनेता एक्शन करते नजर आएंगे। योगिता बाली 70 के दशक में बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थीं। वो अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी दर्शकों के दिलों पर राज करती थीं। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत साल 1971 में फिल्म परवाना से की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती से शादी करने से पहले वो किशोर कुमार की तीसरी पत्नी थी। मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली के लव अफेयर से पहले योगिता बाली और किशोर कुमार के लव अफेयर के बारे में आपको बताते हैं। किशोर कुमार अपने समय के मशहूर गायक और अभिनेता थे। उन्होंने अपने जीवन में 4 शादियां की। योगिता बाली उनकी तीसरी पत्नी थी। योगिता बाली उनकी ज़िंदगी में उनकी दूसरी पत्नी मधुबाला के निधन के बाद आई थीं। दोनों ने फिल्म जमुना के तीर में साथ काम किया था। ये फिल्म रिलीज तो नहीं हुई, लेकिन इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर साल 1976 में शादी कर ली, लेकिन शादी के 2 साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया। कहा जाता है कि योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी करने के लिए किशोर कुमार से अलग होने का फैसला किया। फिल्म ख्वाब की शूटिंग के दौरान मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली के बीच नज़दीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। योगिता बाली ने किशोर कुमार से अलग होने के 1 साल बाद साल 1989 में मिथुन चक्रवर्ती से शादी की। शादी के बाद दोनों 3 बेटों के माता पिता बने। इसके अलावा उनकी एक गोद ली हुई बेटी भी है। शादी के बाद योगिता बाली फिल्मों से दूरी बना ली और अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हो गईं। उन्होंने परवाना, नागिन, चाचा भतीजा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1989 में योगिता बाली से शादी की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले उनकी शादी हेलेना लुके से हुई थी। हेलेना लुक उस समय फैशन की दुनिया का जाना पहचाना चेहरा थीं। हालांकि बाद में हेलेना ने कई फिल्मों में भी काम किया। साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म जुदाई उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी। उनका अफेयर पहले एक्ट्रेस सारिका के साथ था। सारिका से ब्रेकअप के बाद मिथुन को नए चेहरे की तलाश थी। वहीं हाल ही में हेलेना का जावेद खान से ब्रेकअप हुआ था। मिथुन को पहली नज़र में ही हेलेना ने अपना दिल दे बैठा। मिथुन हेलेना के प्यार में जितने पागल थे, उतना हेलेना नहीं थी। हेलेना एक इंटरव्यू में बताया था कि मिथुन मेरे प्यार में इस कदर पागल था कि वो पूरा दिन मुझे शादी के लिए मनाने में लगा रहता था। इसके अलावा वो रोज़ मुझसे मिलने भी आता था। आखिरकार मैं उनसे शादी करने के लिए राजी हो गई। साल 1989 में मिथुन चक्रवर्ती ने हेलेना लुक से शादी की। उस वक्त हेलेना महज 21 साल की थीं, जबकि मिथुन 29 साल के थे। लेकिन उनकी शादी सिर्फ 4 महीने ही चल पाई। शादी के कुछ दिनों बाद ही मिथुन का दिल योगिता बाली पर आने लगा, जिससे हेलेना और मिथुन के बीच दूरियां बढ़ने लगी। आखिरकार उनका तलाक हो गया। साल 1986-87 में मिथुन का श्रीदेवी के साथ भी अफेयर रहा था, लेकिन श्रीदेवी ने मिथुन से रिश्ता तब खत्म कर लिया जब उन्हें पता चला कि मिथुन ने योगिता बाली को तलाक नहीं दिया है। कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी। हालांकि दोनों ने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की। मिथुन चक्रवर्ती का राजनीतिक सफर उतना अच्छा नहीं था।
साल 2011 में जब टीएमसी पार्टी सत्ता में आई तो ममता बनर्जी ने उन्हें राजनीति में आने को न्योता दिया। मिथुन चक्रवर्ती ने उनका निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया और टीएमसी पार्टी में शामिल होने के साथ ही उन्होंने राजनीति में कदम रखा। टीएमसी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सांसद भी बनाया, लेकिन साल 2016 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए राजनीति से संन्यास ले लिया। हालांकि शारदा चिट फंड घोटाले में उनका नाम आने के बाद से ही उनका राजनीति छोड़ने का कयास लगाया जा रहा था। मिथुन चक्रवर्ती उस समय शारदा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। जब प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए ये कहकर लौटा दिया कि वो किसी को धोखा नहीं देना चाहते। इस घटना से ही ये उम्मीद की जा रही थी कि वो जल्द ही राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अपनी राजनीति के आखिरी साल में वे राज्यसभा में कम ही नजर आए। हाल ही में वो सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कयास लगाया जा रहा था कि इस बार वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो दोबारा राजनीति में नहीं आने वाले हैं। 80 के दशक में बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का काफ़ी दबदबा था। आए दिन बॉलीवुड के एक्टर्स को अंडरवर्ल्ड डॉन द्वारा धमकी मिलती रहती थी। उस समय मिथुन चक्रवर्ती का कैरियर पीक पर था और उन्होंने उस समय एक से बढ़कर एक सुपर फिल्म में काम किया था। इसी दौरान मिथुन और एक्ट्रेस मंदाकिनी की ऑन स्क्रीन जोड़ी खूब जम रही थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जैसे जीते हैं शान से, डांस डांस, जाल, कमांडो, प्यार के नाम, कुर्बान, परम धर्म, अंधा विचार, लड़ाई, हवालात, हिसाब खून का, शानदार और अग्नि। ऐसे में दोनों के अफेयर की खबरें भी सामने आने लगी। जब इस बात की भनक दाऊद इब्राहिम को हुई तो मिथुन को मंदाकिनी से दूर रहने की धमकियां मिलने लगी। हालांकि मिथुन और मंदाकिनी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इसके बावजूद दाऊद नहीं चाहता था कि दोनों एक साथ काम करें। यही वजह रही कि मिथुन को जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी। ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त से कांटेक्ट किया। इसके बाद संजय दत्त ने इस मामले को सुलझाया और मिथुन से कहा कि आगे से वो मंदाकिनी के साथ फिल्म में काम ना करें। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती की कुल संपत्ति करीब $50 मिलियन यानी कि 400 करोड़ रुपए है। मुंबई, ऊटी जैसी जगह पर उनके कई घर हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा उनके पास लग्जरी गाड़ियां का अच्छा खासा कलेक्शन भी है। इसके अलावा उनके पास कई लग्जरी होटल भी है जो मिथुन ग्रुप ऑफ होटल्स के नाम से मौजूद है। उनका यह होटल ऊटी, मैसूर आदि जगह पर स्थित है। उनके होटल में मिथुन चक्रवर्ती के राजनीतिक सफर की बात करें तो वो बंगाल चुनाव साल 2021 से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। इससे पहले साल 2014 में वो टीएमसी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद बने थे, लेकिन जब उनका नाम शारदा चिट फंड घोटाले में सामने आया तो उन्होंने साल 2016 में राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। शारदा चिट फंड घोटाले में मिथुन चक्रवर्ती पर 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा था और वो शारदा ग्रुप के एक मीडिया इकाई के ब्रांड एम्बेसडर भी थे। जब इस घोटाले में उनका नाम आया तब उन्होंने टैक्स के पैसे छोड़कर 1 करोड़ 19 लाख रुपए ईडी को लौटा दिए थे। शारदा चिट फंड घोटाले के बारे में बात करते हुए मिथुन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे जो पैसे मिले थे उसके सोर्स के बारे में मुझे नहीं पता था। जब मुझे पता चला कि ये पैसे गरीब का है तो मैंने सारे पैसे वापस कर दिए। साथ ही मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था, मैं उन पैसे से अपने बच्चों के परवरिश और माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहता था जो गलत सोर्स से आए थे, इसलिए मैंने सारे पैसे वापस कर दिया और उसके बाद ईडी ने नहीं बल्कि कोर्ट ने भी मुझे क्लीन चिट दे दिया।